बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा हो ही हरन महामहि भारा, कृष्ण तनय हो ही पति तोरा, वचन अन्यथा हो ही न मोरा। ये भगवान शंकर ने कहा है महारानी रति से। कालांतर में जाकर के महारानी रुक्मिणी के गर्भ से भगवान प्रद्युम्न का प्राकट हुआ है। संबरासुर नाम का राक्षस प्रसूति का गृह से बालक प्रद्युम्न का हरण कर लेता है और ले जाकर के बालक को समुद्र में डाल दिया और बालक को मछली निकल गई। एक मछुआरा जाता है मछली को मारने के लिए, उसी मछुआरे के माध्यम से वो बालक जो है संबरासुर के घर पहुंच गया। जब मछली का पेट फाड़ा गया है भक्तों, तो शुकाचार्य भगवान कहते हैं महाराज परीक्षित जी, उस मछली के पेट से एक सुंदर सा दिव्य बालक पैदा हो गया। अब इधर ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महात्मा श्री नारद जी महारानी रति के पास गए। कहा देवी, आपके पति भगवान कामदेव इस समय संबरासुर के घर में पल रहे हैं। छद्म वेश में महारानी रति संबरासुर के घर गई, बालक की खूब सेवा करती। भगवान शुकाचार्य कहते हैं महाराज परीक्षित, महारानी रति बालक की सेवा तो कर रही है, लेकिन उसका जो भाव है वो माँ का नहीं। कार्य तो माँ का कर रही है, लेकिन उसका जो व्यवहार है वो पति और पत्नी वाला है। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। मातृभावो मति क्रम में वर्तसे कामिनी यथा। भगवान प्रद्युम्न ने कहा देवी, तुम कार्य तो माँ का कर रही हो, लेकिन तुम्हारा जो भाव है वो पत्नी का है। महारानी रति ने कहा स्वामी, आप वास्तव में पूर्व जन्म में हमारे पति ही हुआ करते थे। जिस समय तुम्हारा जन्म हुआ तो प्रसूति का गृह से संबरासुर के द्वारा हरण कर लिया गया था। पूर्व बीती हुई घटना को महारानी रति ने भगवान प्रद्युम्न से निवेदन किया है। भगवान प्रद्युम्न को क्रोध आया। प्रद्युम्न और संबरासुर के बीच में बड़ा भीषण संग्राम हुआ है। भगवान प्रद्युम्न के द्वारा संबरासुर मार दिया गया। शुकाचार्य भगवान कहते हैं महाराज परीक्षित जी, भगवान प्रद्युम्न अपनी धर्म पत्नी महारानी रति के साथ द्वारिका आए तो मैया रुक्मिणी प्रसन्न हो गई। चलो भाई, बेटा जो है प्रसूति का गृह से गायब हो गया था और आया तो बहू रानी के साथ आया। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। प्रथम पुत्र भगवान प्रद्युम्न हुए। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण का जो चरित्र है भक्तों, वास्तव में परम विचित्र है। एक बेटा होने के बाद भी अब भगवान का दूसरा विवाह होने जा रहा है। इसलिए भक्त लोग कहते हैं ना, कृष्ण चरित्र परम विचित्र और राम जी का चरित्र परम पवित्र। एक बेटा हो गया, उसके बाद भगवान का अब दूसरा विवाह हो रहा है। भगवान शुकाचार्य कहते हैं, एक बार की बात है, सत्राजित समयंतक मणि को लेकर के द्वारिका आया है। समयंतक मणि का यह वैशिष्ट था कि 8 भार सोना वह प्रतिदिन प्रदान करती थी। देखिए भाई, अपना दिमाग आप लोग मत लगाइएगा, इस संतों की अपनी अलग गणित है। देखिए, भगवान की कथा में दिमाग प्रधान नहीं होता, यहाँ हृदय प्रधान होता है। भगवान की कथाओं को सुनो और आनंद लो। अगर बहुत दिमाग लगाओगे ना तो फेल हो जाओगे, क्योंकि कथा जो होती है वो हृदय प्रधान होती है। शुकाचार्य भगवान कहते हैं महाराज परीक्षित जी, समयंतक मणि प्रतिदिन 8 भार सोना देती थी। एक भार बराबर 20 किलोग्राम, 20 अट्ठे 160, 1 कुंटल 60 किलोग्राम सोना समयंतक मणि प्रतिदिन प्रदान करती थी। द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया ने कहा, सत्राजित तुम्हारा छोटा सा परिवार है, तुम पति पत्नी हो और तुम्हारी इकलौती एक कन्या है, तो ऐसा करो ना, समयंतक मणि को द्वारिका के राजकोष में जमा कर दो।
इतने सारे धन की आपको क्या आवश्यकता है। आज भी आप देखिए, जिस व्यक्ति के पास ज्यादा धन हो जाता है ना, तो सरकार की निगाह उसके ऊपर हो जाती है। वो टैक्स के अंदर में आ जाता है कि भाई अब आपको टैक्स जमा करना होगा। तो भाई भगवान द्वारिका के राजा हैं, द्वारिकाधीश हैं, तो मानो राज आज्ञा पारित हो गए कि भाई अब तो आपको मणि जो है द्वारिका के राजकोष में जमा करना होगा। भगवान शुकाचार्य कहते हैं, महाराज परीक्षित जी, सत्राजित मणि को राजकोष में जमा करने से मना कर दिया है। कहा ऐसा संभव नहीं है। उस मणि को लेकर के सत्राजित अपने घर गया। सत्राजित का छोटा भाई है प्रसेनजित। समयंतक मणि को लेकर के वो जाता है खेलने के लिए। एक सिंह के द्वारा प्रसेनजित मार दिया गया और उसी जंगल में जामवंत जी रहते थे। उस सिंह को मार करके समयंतक मणि को जामवंत जी ले ली। अब इधर भगवान कन्हैया को झूठा कलंक लगा है। काजर से भी काला अगर कोई वस्तु है संसार में तो वह कलंक है। भगवान कृष्ण दौड़े दौड़े गए अपने गुरुदेव के पास। कहा, गुरुदेव हमको झूठा कलंक लग रहा है। गुरुदेव भगवान ने कहा, रे कृष्ण, लगता है आपने भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का चंद्रमा देख लिया। सुंदरकांड में मंदोदरी रावण को सावधान कर रही है। अब थोड़ा मानस का सहारा लेंगे तभी बात सिद्ध होगी। सो पर नार लीलार गोसाई, तजहु चौथ के चंद्र की नाही। भाई भादों शुक्ल चतुर्थी का चंद्रमा वर्जित है। अब कल की कथा में हमने महाराज की कथा सुनाया शरद पूर्णिमा के अवसर पर। पूर्णिमा के चंद्रमा की तो बड़ी महिमा है। बढ़िया सुंदर सा खीर बना लो, छत के ऊपर खुले आकाश में रख दो। कहते हैं पूर्णिमा के दिन चंद्रमा से जो है अमृत टपकता है। ठाकुर जी को भोग लगा करके प्रसाद पाओ, आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है भक्तों कि भादों शुक्ल चतुर्थी का चंद्रमा त्याज्य है, क्यों? इसका समाधान आपको गणेश पुराण में मिलेगा। कल्याण पत्रिका में इस बार जो विशेषांक आया है वो गणेश पुराण ही आया है। जो लोग कल्याण पत्रिका के सदस्य होंगे तो गणेश पुराण में कथा मिलती है। एक बार की बात है कि भादों शुक्ल चतुर्थी का चंद्रोदय आकाश में हुआ था। भगवान गणेश अपनी पत्नी रिद्धि और सिद्धि के साथ बैठे हुए थे। चंद्रमा की निगाह भगवान गणेश पर पड़ी। कहा, रे हाथी की तरह इसका मुख है, लेकिन कितनी सुंदर सुंदर पत्नियों का पति है, रिद्धि सिद्धि का पति। तो उसके मन में कुछ विकार आया है। भगवान गणेश ने श्राप दे दिया कि हे चंद्रमा, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू त्याज्य हो जाएगा, तो तुमको देखना लोग पसंद नहीं करेंगे। शुकाचार्य भगवान कहते हैं, महाराज परीक्षित जी, गुरुदेव भगवान ने कहा, कृष्ण लगता है कि आपने भादों शुक्ल चतुर्थी का चंद्रमा देखे हो। भगवान कन्हैया तो भाई कलंक से हर कोई डरता है, तो भगवान भी डर गए। शुकाचार्य भगवान कहते हैं, महाराज परीक्षित जी, भगवान कन्हैया उस समयंतक मणि को ढूंढने के लिए निकल पड़े। एक विशाल दंडकारण्य में गए तो भगवान को ने देखा कि एक सिंह जो है मरा पड़ा हुआ है और उसके पद चिन्हों को देखते हुए सामने एक सुंदर सी गुफा थी। उस गुफा के अंदर भगवान प्रवेश किए तो जामवंत जी बैठे हुए थे और उनकी कन्या जामवंती जो थी मणि को लेकर के खेल रही थी। तो भगवान कन्हैया को क्रोध आया और पहुंचते पहुंचते जामवंत जी के पीठ पर बहुत तेज से मौका जड़ा। हाँ, एक मुष्टिका प्रहार किया है। इसे हनुमान जी गदा से नहीं मारते थे, मुष्टिका प्रहार करते थे। तो भगवान ने भी एक मुष्टिका प्रहार किया है जामवंत के ऊपर। 27 दिन तक जामवंत जी और भगवान कन्हैया के बीच में द्वंद्व युद्ध हुआ। जामवंत की एक एक नस ढीली हो गई, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। लगता है कि भगवान का अवतार हो गया। त्रेता की कथा आती है, एक बार की बात है, जामवंत जी श्री राम भद्र के पास गए। कहा, राघव
आज तक हमको युद्ध में कोई संतुष्ट नहीं कर पाया, हम चाहते हैं आपके साथ युद्ध करना। तो राम जी ने कहा, जामवंत जी, इस बार तो हमारा मर्यादा का अवतार है। राजा और प्रजा के बीच में युद्ध हो तो समाज में इसका बड़ा गलत संदेश जाएगा। तो त्रेता में तो नहीं, द्वापर में हम आपकी मनोकामना को अवश्य ही पूर्ण करेंगे। त्रेता के राम जब द्वापर में श्याम हुए तो जामवंत जी को युद्ध में संतुष्ट किया है। जामवंत जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, हे कन्हैया, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई। भगवान शुकाचार्य कहते हैं, महाराज परीक्षित जी, जामवंत जी निवेदन करते हैं, भगवान, हमारी इकलौती कन्या है जिसका नाम है जामवंती, इस कन्या का विवाह कर लो और बदले में मणि हम आपको दहेज के रूप में दे दें। भगवान ने तथास्तु कह दिया। जामवंती जी के साथ भगवान का दूसरा विवाह हुआ है। अब जामवंती क्योंकि भालू की कन्या है, उनका स्वरूप अच्छा नहीं है। तो राजस्थान में लहंगा आता है ना, लहंगा चुनरी पूरा नीचे तक। जामवंती लहंगा चुनरी को पहन लेते हैं, मात्र वही दोनों आंखें दिख रही हैं बस। जामवंती को लेकर के भगवान द्वारिका आए और निवेदन किया कि जब तक हम नहीं कहेंगे तुम कपाट को खोलना मत। भगवान शुकाचार्य कहते हैं, महाराज परीक्षित जी, भगवान कृष्ण महारानी रुक्मिणी के जब एकांत कक्ष में गए तो देवी रुक्मिणी ने कहा, केशव, हमने सुना है कि आपने दूसरा विवाह किया है। अब होने वाली वो पत्नी कैसी है, आपने उसके विषय में कुछ बताया नहीं। भगवान कन्हैया ने कहा, देवी, तो महारानी जामवंती जो है ना, तो आपसे कई गुना सुंदर है। अब एक नारी के समक्ष एक नारी की महिमा गाई जाए तो बड़ा बुरा फील होता है। भगवान शुकाचार्य कहते हैं, महाराज परीक्षित जी, महारानी रुक्मिणी के मन में जिज्ञासा जगी है देवी जामवंती का दर्शन करने के लिए। तो जाकर के रुक्मिणी जी महारानी जामवंती के कक्ष के पास खड़ी हो गई और कहा, हे बहन, तुम कपाट को खोलो, हम तुम्हारा दर्शन करना चाहते हैं। महारानी जामवंती ने बार बार मना किया है। तो महारानी रुक्मिणी ने श्राप दे दिया, हे जामवंती, जा, मैं तुमको श्राप देती हूँ, तुझे अपनी सुंदरता पर अहंकार है, हमारी सुंदरता तुमको लग जाए। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। देखिए भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। महारानी रुक्मिणी ने कहा कि हमारी सुंदरता आपको लग जाए। देवी हेसा गुणमयी मम माया दुरतया माम एवो प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतते। यही भगवान की प्रचंड माया है। अति प्रचंड रघुपति के माया को न मोहि यस को जग जाया। महारानी रुक्मिणी भी मोहित हो गई। अब महारानी जामवंती बढ़िया खूब सुंदर हो गई। दूसरा विवाह भगवान का जामवंत की कन्या महारानी जामवंती जी के साथ हुआ। समयंतक मणि को लेकर के भगवान द्वारिका गए और उस मणि को सत्राजित को प्रदान किए। सत्राजित बहुत लज्जित हुआ है। अब जहां समस्त द्वारिकावासी भगवान को चोरी लगा रहे थे कि कन्हैया जब बाल्य अवस्था में था तब दूध दही माखन मिश्री की चोरी करता था, अब कुछ बड़ा हो गया तो सोना चांदी की चोरी कर रहा है। अब जनता का मूड जो भगवान के खिलाफ था भगवान के पक्ष में आ गया। अच्छा, बड़े बड़े जो राजनेता होते हैं ना, चुनाव किस करवट बदल जाएगा रातों रात, बड़े बड़े राजनेता भी गणित नहीं लगा पाते हैं। अब वही लोग जो भगवान के विपक्ष में थे सब भगवान के पक्ष में आ गए कि जामवंत जी ने सत्राजित ने बहुत बड़ी गलती किया है कि भगवान को चोरी लगा रहे थे। कन्हैया चोर नहीं है। सत्राजित जो है भगवान को झूठा कलंक लगा रहा था। भगवान शुकाचार्य कहते हैं, महाराज परीक्षित जी, सत्राजित बहुत लज्जा महसूस किए और भगवान से निवेदन किए, भगवान हमारी कन्या है जिसका नाम है सत्यभामा, सत्यभामा का वर्ण कर लो और इस मणि को दहेज में ले लो।
पता है चला जावे तो ये लीजिए महाराज बोले वृंदावन कृष्णचंद्र भगवान की जय हो राधा माधव भगवान की जय हो जय जय श्री राधे श्याम। तीसरा विवाह भगवान का सत्राजित की पुत्री महारानी सत्यभामा के साथ संपन्न हुआ है। भगवान शुकाचार्य कहते हैं महाराज परीक्षित जी, एक बार की बात है, भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ जमुना के तट का विचरण कर रहे थे। तो अर्जुन ने देखा कि एक सुंदर सी नवयुवती कन्या तपस्या में रत है। कौतुक बस अर्जुन रथ से उतर करके कालिंदी का परिचय जानना चाहे कि देवी आप कौन, इतनी कठिन इतनी कठिन तपस्या कर रही हो। तो महारानी कालिंदी ने कहा, भगवान अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परम्मा स्थितः। अहम देवस्य सवितुर्दुहिता, पुत्री को दुहिता भी कहा जाता है, दोनों कुलों का जो हित करती है। पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्री जो होती है दो कुल को पवित्र करती है, इसलिए दुहिता कहा जाता है, मातृपक्ष और ससुराल पक्ष। कालिंदी ने कहा, भगवान कृष्ण को वर के रूप में प्राप्त करने के लिए हम तपस्या कर रहे हैं। भगवान शुकाचार्य कहते हैं महाराज परीक्षित जी, तीसरा विवाह भगवान का महारानी कालिंदी के साथ संपन्न हुआ। चौथा विवाह बिंद और अरविंद नाम के राजा थे, उनकी बहन का नाम था मित्रविंदा। मित्रविंदा के साथ भगवान का चौथा विवाह हुआ। पांचवा विवाह शुकाचार्य भगवान कहते हैं महाराज परीक्षित जी, एक थे महाराजा कौशल नरेश नग्नजित, जिनकी बेटी का नाम था सत्या। छठा विवाह भगवान का महारानी सत्या देवी के साथ संपन्न हुआ है। आठवां विवाह देवी भद्रा के साथ। इस तरह से भगवान के 8 विवाह हुए। जो अष्टम प्रकृति है, मानो एक सुंदर शरीर धारण करके भगवान का वर्ण करती है। अष्टम प्रकृति ही भगवान की अष्टम पटरानियां। भगवान शुकाचार्य कहते हैं, प्राग ज्योतिषपुर का राजा है भौमासुर, जिसका एक नाम है नरकासुर। नरकासुर नाम क्यों पड़ा? क्योंकि भौमासुर ने अपने व्यवहार से, अपने आतंक से संपूर्ण धरा को नरक बना दिया था। राजकन्याओं का हरण करके ले आता, तो संतों ने उसका नाम रख दिया नरकासुर। 16,100 राजकन्याओं का हरण करके ले आया है और किले में बंद करके रखा है। चारों तरफ मोटा मोटा तार लगवा दिया, किले बंदी करवा दिया। मुर नाम के राक्षस का पहरा लगा हुआ है। अब इन राजकन्याओं ने भगवान के पास पत्र लिखा है। देव माता अदिति के कान का कुंडल भी चुरा लिया है। भगवान श्री कृष्ण एक बाण से 2 निशाना साधे। अपनी सेनाओं के साथ भगवान गए, नरकासुर का मान मर्दन किए। भौमासुर को मार करके भगवान श्री कृष्ण ने 16,100 राजकन्याओं को भौमासुर के बंधन से मुक्ति दिलाया है। अब वो राजकन्याएं सब जाती हैं अपने अपने पिता के घर। पिता के द्वारा उन्हें स्वीकार नहीं किया गया है। पिता ने कहा, हम आपका विवाह कहाँ करेंगे? इतने दिनों तक तुम भौमासुर के बंधन में रही। 16,100 राजकन्याएं सब सामूहिक रूप से आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गई। तो भगवान शुकाचार्य कहते हैं महाराज परीक्षित,
इन राजकन्याओं की आत्मरक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इन सब के साथ सामूहिक विवाह किया है। तभी से हमारे सनातन हिंदू धर्म में सामूहिक विवाह की एक प्रथा बन गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हर हर महादेव। इस तरह से भगवान के 16,108 विवाह हुए। इसका जो आध्यात्मिक विवेचन है, वेद में श्लोक है 1,00,000। 16,000 जो मंत्र उपासना कांड के हैं वही शरीर धारण करके कन्हैया का वर्ण किए। 100 है उपनिषद और अष्टम प्रकृति है, तो संख्या हो गई 16,108। सभी रानियों और पटरानियों से 10-10 पुत्र और 1-1 कन्या का जन्म हुआ है। तो 16,108 गुणे 10 बराबर 1,61,080 पुत्र हुए भगवान के। 56 करोड़ तो केवल यदुवंशी ही थे। आजकल लोग कहते हैं कि भारत की वर्तमान जनसंख्या 1,35 करोड़ की लगभग, बहुत अधिक जनसंख्या है। द्वापर में तो 56 करोड़ केवल यदुवंश ही था, तो और लोग भी तो रहे होंगे। इसका मतलब द्वापर की जो जनसंख्या है वो आज के वर्तमान संख्या से कम नहीं थी। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अच्छा, इतना बड़ा परिवार भगवान क्यों बसाए? हमको लगता है कन्हैया भी जानता था कि कलयुग के बाद द्वापर लगेगा ना, द्वापर के बाद कलयुग लगेगा, तो कलयुग में जिसके घर में संख्या बल ज्यादा होगा, बड़े बड़े राजनेता उसके द्वार का चक्कर लगाएंगे वोट बैंक के चक्कर में। तो मानो इसलिए भगवान ने भी खूब बड़ा परिवार बसा लिया। लेकिन भगवान का जो गृहस्थ आश्रम था भक्तों, वास्तव में बड़ा ही सुंदर था, अनुकरणीय था। भगवान शुक्राचार्य कहते हैं, एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण महारानी रुक्मिणी के एकांत कक्ष में गए। महारानी रुक्मिणी विश्राम कर रही थी। भगवान कन्हैया ने सोचा कि इतना दिन हो गया रुक्मिणी के साथ हमारा विवाह हुए, हमने कभी रुक्मिणी को नाराज होते नहीं देखा है। चलो हम महारानी रुक्मिणी की परीक्षा लेते हैं, इनको गुस्सा आता है कि नहीं आता है। भगवान कृष्ण ने कहा, देवी रुक्मिणी, ये बताओ कि आपने हमारे साथ विवाह क्यों कर लिया? अगर विवाह ही करना होता तो आप शिशुपाल के साथ विवाह की होती, जो कि एक खानदानी राजा था, दमघोष का पुत्र था। राजा के साथ विवाह करते तो रानी बन करके रहती। हमारे साथ आपने विवाह क्यों कर लिया? ऐसा करो ना, अभी समय है, जा करके दूसरा विवाह कर लो। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब भगवान कन्हैया कहते हैं, अरे देवी रुक्मिणी, ना तो हमारे माता का पता, ना तो पिता का पता। कुछ लोग हमको नंद बाबा का बेटा कहते हैं और कुछ लोग वसुदेव का पुत्र कहते हैं। हमारी जाति का भी पता नहीं। कुछ लोग हमको यादव कहते हैं और कुछ लोग यदुवंशी क्षत्रिय भी कहते हैं। तो न तो हमारी जाति का पता, न तो हमारे माता पिता का पता। और एक बात बताएं देवी रुक्मिणी, हम बड़े डरपोक हैं। वो काल एवं जब हमको खदेड़ा तो हम भाग करके प्रवर्षण पर्वत की गुफा में छिप गए। हम बड़े डरपोक भी हैं। अब इतना कहते देर नहीं हुआ, जब भगवान ने कहा जा करके दूसरा विवाह कर लो, तो महारानी रुक्मिणी को चक्कर आ गया, धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। उसी समय भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। 4 भुजा से भगवान प्रकट हुए। 2 भुजा भगवान ने महानारी रुक्मिणी के कमर में लगाया और 2 हाथ देवी रुक्मिणी के सिर पर लगा करके उठा करके बैठाया है। जल का छींटा मारा। कुछ देर के बाद देवी रुक्मिणी का ध्यान खुला। कहा, रे देवी, हमने तो मनोविनोद किया है। दाम्पत्य जीवन में अगर कुछ मनोविनोद की बातें ना हो तो पति और पत्नी का जीवन भार जैसा हो जाता है। परिवार में कुछ मनोविनोद की बातें होनी चाहिए। एक बार की बात है,
कथा के बाद हम लोग गए थे टहलने के लिए, जैसे यहाँ जा रहे हैं शाम को ना, तो एक लड़का जो है वो साइकिल चलाते हुए आ रहा था। तो गाना क्या गा रहा था कि हसीना जब रूठ जाती है तो और हसीन हो जाती है। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हो सकता है कि भगवान ने भी सोचा होगा कि रुक्मणी अगर नाराज होगी, मुंह फुलाएगी, तो हो सकता है कि और देखने में सुंदर लगे। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इस भाव से भगवान महारानी रुक्मणी के साथ मनोविनोद करते हैं। भगवान शुक्राचार्य कहते हैं, राजन, महारानी रुक्मणी ने सभी प्रश्नों का बड़ा सटीक उत्तर दिया है। हे केशव, तुम कहते हो हमारे माता पिता का पता नहीं, दुनिया के माता पिता तो आप स्वयं हो। अरे भक्त लोग क्या कहते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। जगत के माता पिता तो आप स्वयं हैं, आपका माता पिता कौन बनेगा। कितना सटीक उत्तर दिया है। कन्हैया ने कहा था कि हम रण प्रांगण छोड़ करके भग जाते हैं। देवी रुक्मणी ने कहा, हे केशव, जब कोई भक्त आपको याद करता है ना, तो अपना वैकुंठ छोड़ करके उसके हृदय भवन में आकर के विराजमान हो जाते हो। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय, प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धा। जब कोई भक्त भगवान को याद करता है तो उसके हृदय भवन में आकर के विराजमान हो जाते हो। लेकिन हृदय भवन में भगवान विराजमान तभी होंगे जब हमारा हृदय भवन खाली होगा। आज हम लोग अपने हृदय भवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर रूपी जो विकार हैं, उन लोगों ने हमारे हृदय भवन में कब्जा कर लिया है। तो भाई, जब रूम खाली होगा तभी तो किराएदार आएंगे। तुम्हारे इस शरीर रूपी भवन के जितने कमरे हैं ये सब हाउसफुल हैं, कैसे भगवान आएंगे। अपने इस शरीर को कामादि विकारों से जब हम आप अलग करेंगे तभी परमात्मा का वास होगा। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति को देहो में। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति को देवो ने। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति को देवों में। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति को देवों में। मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में। मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में। मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में। मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में। लाखों का बेड़ा पार किया, पहुँचाया हरि के धाम। सीताराम
सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय राम सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम ब्रह्मा के चारों वेदों से नाम निकलता है ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है तुलसी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है तुलसी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है तुलसी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है तुलसी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है प्रहलाद इसी को जपते थे निशिवासर तो या सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम 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 जय सीताराम जय जय श्री सीताराम। भगवान शुकाचार्य कहते हैं महाराज परीक्षित जी अनिरुद्ध जी का दूसरा विवाह बाणासुर की बेटी महारानी उषा देवी के साथ हुआ है। अनिरुद्ध कौन है? ये भगवान श्री कृष्ण के पौत्र हैं। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हुए भगवान प्रद्युम्न के बेटा हुए महाराज अनिरुद्ध। अच्छा, भगवान कृष्ण की तो पूजा होती है लेकिन इनके पुत्र और पौत्रों की पूजा नहीं होती। अच्छा, इतने लोग बैठे हैं, कहीं आप लोग भगवान प्रद्युम्न का मंदिर देखे हो? नहीं देखे हो ना? लेकिन भगवान शंकर एक ऐसे देवता हैं जिनके पूरे परिवार की पूजा होती है। अभी 11 मार्च को शिवरात्रि, यहाँ तक कि भोले बाबा के गले में जो नागराज है ना, नाग पंचमी को उनकी भी पूजा होती है। होती कि नहीं होती? भगवान गणेश की, भगवान खडानन की, गजानन की, नंदी की भी पूजा होती है। लेकिन भगवान कृष्ण तो पूज्य हैं, लेकिन इनके पुत्र और पौत्रों का पूजन नहीं होता। भगवान शुकाचार्य कहते हैं महाराज परीक्षित जी भगवान कृष्ण के पौत्र भगवान अनिरुद्ध का विवाह बाणासुर की बेटी महारानी उषा देवी के साथ हुआ। बाणासुर कौन है? प्रहलाद के पुत्र हुए महाराज विरोचन, विरोचन के बलि के बेटा हुए बाणासुर। बाणासुर की बेटी महारानी उषा के साथ संपन्न हुआ है, लेकिन उसमें बड़ा लड़ाई झगड़ा हुआ है। महारानी उषा जो है अहरनिश भगवान अनिरुद्ध का चिंतन किया करती, रात्रि भर उनको नींद नहीं आती। बाणासुर का जो मंत्री है उसकी बिटिया है जिसका नाम है चित्रलेखा। चित्र बनाने में वो बड़ी माहिर है। चित्रलेखा ने कहा, देवी उषा आप किसकी भावनाओं में हमेशा खोई रहती हो, किसका चिंतन करती रहती हो? महारानी उषा मुस्कुरा करके टाल दिया है। अब देवी चित्रलेखा यक्षों का, गंधर्वों का, देवताओं का चित्र बनाना शुरू कर दिया। जब भगवान द्वारिकाधीश का चित्र बनाया तो महारानी उषा जो है मुस्कुरा दी।
भगवान कृष्ण के बाद जब भगवान प्रद्युम्न का नंबर आया और उसके बाद जब अनिरुद्ध का चित्र बनाया है तो उषा बड़े जोर से हंसी है, मानो कहना चाहती है कि ये वही हैं जिनका हम अहरनिश चिंतन किया करते हैं। देवी चित्रलेखा ने कहा, रे उषा तुम चिंता मत करो, हम महाराज अनिरुद्ध को द्वारिका से हरण करके सुंदर विमान पर बैठा करके तुम्हारे एकांत कक्ष में पधरा दूंगी। अब चित्रलेखा तो बड़ी मायावी है, उड़ करके गई है विमान पर सवार होकर के द्वारिका। एकांत कक्ष में भगवान अनिरुद्ध सो रहे थे। अनिरुद्ध का हरण करके महारानी उषा के एकांत कक्ष में भगवान अनिरुद्ध को पहुंचा दिया। सुबह हुआ, भगवान अनिरुद्ध जब अपना नेत्र खोले तो देख रहे हैं देवी उषा के भवन में लेटे हुए। महारानी उषा के साथ भगवान अनिरुद्ध का विवाह हुआ और इसी बीच अनिरुद्ध के हंसी आ गई। बाणासुर के सैनिक जाकर के बाणासुर से बताए, भगवान आपकी पुत्री उषा के भवन में किसी पुरुष के हंसने की आवाज आ रही। बाणासुर सुना तो क्रोधित हो गया, जा करके अनिरुद्ध को बंदी बना करके जेल खाने में डाल दिया। अब इस घटना का लाइव टेलीकास्ट हुआ, समाचार पत्रों के माध्यम से एक खबर जो है द्वारिका में पहुंच गई। नारद जी दौड़े दौड़े गए, कहा, रे द्वारिकाधीश आप इतना बड़ा परिवार बसा लिए, कुछ अपने पुत्र और पौत्रों का भी ख्याल रखते हो? अच्छा ये बताओ इस समय अनिरुद्ध जी कहाँ हैं? तो भगवान अनिरुद्ध को ढूंढना शुरू कर दिए। नारद जी ने कहा, भगवान अनिरुद्ध तो इस समय बाणासुर के कारागार में बंदी बना लिए गए। देखिए कहते हैं कि पुत्र से ज्यादा मोह जो है पौत्र का होता है, मूलधन से ज्यादा ब्याज के प्रति हर व्यक्ति का लगाव होता है। पौत्र के प्रति जो है हमारा आपका कुछ ज्यादा ही स्नेह होता है। अनिरुद्ध का नाम सुनते ही भगवान कन्हैया दौड़ पड़े और जब बाणासुर के भवन में भगवान पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि भगवान शंकर जो है वो पहरेदार बने खड़े हैं, क्योंकि जो बाणासुर था भगवान शंकर का परम भक्त था। बोले शंकर भगवान की जय हो। भगवान शंकर ने द्वारिकाधीश को प्रणाम किया, दंडवत सरकार कैसे आपका आना हुआ? अरे आपको पता नहीं, बाणासुर के द्वारा हमारे पौत्र अनिरुद्ध को कारागार में बंद कर दिया गया है, हम बाणासुर को मारने के लिए आए हैं। बोले बाबा ने कहा, रे केशव हम तो बाणासुर की रक्षा में खड़े क्योंकि हमारा वो चेला है। अब इधर जो है भगवान शंकर और भगवान कृष्ण में संग्राम छिड़ गया। भोले बाबा भगवान श्री कृष्ण के ऊपर पाशुपत अस्त्र का प्रयोग करते हैं तो भगवान कन्हैया नारायण अस्त्र चला दिए। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। मानो दोनों तरफ से दो मिसाइल छोड़ी गई, मानो संसार जल करके नष्ट हो गया। देवताओं में सब हाहाकार मच गया, देवता सब त्राहि त्राहि करने लगे। और इसी बीच भगवान कृष्ण ने वैष्णव ज्वर का प्रयोग किया है, भोले बाबा ने माहेश्वर ज्वर का प्रयोग किया है। वैष्णव ज्वर के आगे माहेश्वर ज्वर पराजित हो गया है। भगवान कन्हैया उसी समय जिम्बड़ास्त्र का प्रयोग करते हैं, जिम्बड़ास्त्र जिसको छोड़ने से जमुआई आने लगती है। अब भोले बाबा को जमुआई आने लगी। इसी बीच भगवान कृष्ण गए बाणासुर के कारागार में और अपने पौत्र महाराज अनिरुद्ध और होने वाली बहू महारानी उषा को साथ में लेकर के भगवान द्वारिका आ गए। द्वारिका में बड़े विधि विधान से उषा के साथ महाराज अनिरुद्ध का विवाह संपन्न हुआ है। उषा और अनिरुद्ध के विवाह की कथा भगवान शुकाचार्य महाराज परीक्षित जी से निवेदन करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हर हर महादेव। अग्रिम कथानक के क्रम में
एक बार भगवान अपने छोटे छोटे बाल गोपाल परिकर को लेकर के भगवान जाते हैं बाग में टहलने के लिए। तो सत्यभामा का पुत्र जो सांब है कौतुक बस एक कुएं में झांकने लगा। तो क्या देखा, एक बड़ा सा गिरगिट पड़ा हुआ है। जाकर के भगवान कन्हैया से निवेदन किया। भगवान दौड़े दौड़े आए और उस गिरगिट को कुएं से बाहर निकाले। भगवान परिचय जानना चाहते हैं, को भगवान आप कौन? वो गिरगिट अपने वास्तविक स्वरूप में आया और बोल पड़ा, मृगो नाम नरेंद्रो अहम इच्छाक तनया प्रभो। हे केशव, सूर्यवंश के महाप्रतापी राजा महाराज इक्ष्वाक के पुत्र महाराज नृग। भगवान ने कहा, रे राजन, गिरगिट की शरीर आपको कैसे प्राप्त हो गई? आप बीती घटना को निवेदन किया है। महाराज नृग ने कहा, केशव, पृथ्वी के कणों को गिना जा सकता है, आकाश के तारा को गिना जा सकता है, लेकिन हमने कितनी गायों का दान किया गया है उसकी गिनती नहीं की जा सकती। तो भगवान ने कहा, आपको गिरगिट की शरीर कैसे प्राप्त हो गई? महाराज नृग ने कहा, भगवान, एक बार की बात है, हमने एक गौ माता का दान किया था एक ब्राह्मण को, और वो गाय उस ब्राह्मण के खूंटे से छुड़ा करके आ करके हमारी गायों में मिल गई, और उसी गाय को हमने दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। अब दोनों ब्राह्मण आपस में लड़ने लगे। बहुत समझाने के बाद भी वो मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे। भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण अपने पुत्रों को समझाते हैं, देख लो बेटा, कान खोल करके सुन लो, कभी जाने अथवा अनजाने में ब्राह्मण और संत का अपराध नहीं करना चाहिए। न हम हाला हलम मन्ने विषम यस्य प्रतिक्रिया। आग की ज्वालाओं में कोई कूद जाए मैं बचा लूंगा, कालकूट विष कोई पी ले मैं बचा लूंगा, लेकिन जो ब्राह्मण और संत का अपराध करता है भगवान भी उसको नहीं बचा पाते हैं। कि जो अपराध भगत कर करही, जो अपराध भगत कर करही, जो अपराध भगत को करही, जो अपराध भगत कर करही, जो अपराध भगत कर करही। राम रोष पावक सो जरही, राम रोष पावक सो तरही, राम रोष पावक सो तरही। जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही। राम जी के क्रोध रूपी अग्नि से जल करके नष्ट हो जाता है। भय बिन होई न प्रीत। भगवान अपने पुत्रों में भय पैदा करते हैं, क्योंकि बिना भय के प्रेम भी नहीं होता है। अच्छा, पहले के समय में लोग धर्म से डरते थे। अगर बूढ़ी दादा कह देती ना कि वृक्ष को काटना पाप है, तो इतना ही बहुत हो जाता था। आजकल के तो बच्चे बड़ा तर्क करते हैं। अच्छा बाबा, ये बताओ पाप होता क्या है? अब चलो उनको पाप की व्याख्या करो कि पाप क्या होता है। देखिए, आध्यात्म को हर पक्ष में विज्ञान की कसौटी पर नहीं कसा जा सकता, जबकि अध्यात्म किसी मामले में कमजोर नहीं है, लेकिन वो श्रद्धा और विश्वास के ऊपर ही निर्भर करता है। जैसे एक सज्जन हमारे पास आए, उन्होंने कहा, पंडित जी हम भगवान को नहीं मानते हैं। पांडे जी उन्होंने कहा कि हम भगवान को नहीं मानते हैं। हमने कहा क्यों नहीं मानते हो? तो उन्होंने कहा कि हम भगवान को इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि भगवान दिखते नहीं हैं। तो हमको थोड़ा क्रोध आया। हमने कहा, ये बताओ, हर चीज तुम देख करके ही मानते हो? अच्छा ये बताओ, तुम उस जगत पिता को नहीं मानते हो, अपने पिता को मानते हो कि नहीं मानते हो?
तो उन्होंने कहा मानते हैं अपने पिता के, क्यों नहीं मानेंगे। तो हमने कहा कि भी आपने कहा कि हम जिसको देखें उसी को मानते हैं। अच्छा, आपने अपने पिता को कैसे माना कि हमारे पिताजी हैं? हो सकता है कि आपकी मम्मी ने झूठ बोला हो। बोले भक्त वत्सल भगवान की हाँ जय। क्या आपने पिता को पिता होते देखा था? बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो उसी समय एकदम मौन हो गए, उनको शर्म आ गई। जैसे इस जन्म देने वाले पिता को हम आप नहीं देखे, माँ के कहने से मान लिए हमारे पिताजी हैं, तो जो परम पिता हमारे जन्म के न जाने कितने वर्ष पहले उसकी सत्ता है, उस परम पिता को कैसे देख पाएंगे? देख तब पाएंगे जब सदगुरु और संत की कृपा होगी। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जैसे एक छोटा सा बच्चा था, अपनी मम्मी के कमरे में गया तो अलमारी को खोला तो उसको अपनी मम्मी की शादी का एल्बम मिल गया। तो शुरू से लास्ट तक जो है पलटना शुरू किया। जैसे विजयन तहे से छोटा बालक था, शुरू से लास्ट तक पलटा तो देख रहा कि मम्मी हमारी दुल्हन बनी है, पापा दूल्हा बने हैं। शुरू से लास्ट तक सब पेज पलट डाला और रोना शुरू किया। मम्मी ने कहा, रे बेटा क्यों रो रहे हो? तो उस बालक ने कहा, मम्मी ये बताओ, यहाँ तुम दुल्हन बनी हो, दूल्हा बने हैं, पापा मम्मी पापा एक दूसरे को माला पहना रहे हैं, ये बताओ जब तुम लोग दूल्हा दुल्हन बनी थी तो उस समय हम कहाँ थे? हमारी फोटो यहाँ क्यों नहीं है? बोली भक्त वत्सल भगवान जय हो। अब मम्मी जो है लाख समझाने का प्रयास कर रही, बेटा उस समय आपकी सत्ता नहीं थी। तो ठीक वही स्थिति हमारी आपकी है। अगर हम आप ऐसा कहते हैं कि हम देख करके ही मानेंगे कि भगवान होते हैं, हर चीज को देखा नहीं जा सकता है। जैसे लोग कहते हैं कि भाई सूर्य पूरब में उदय होते हैं, पश्चिम में अस्त होते हैं, ये बात दिखती तो है, लेकिन वास्तव में ये बात जो है 100% गलत है कि सूर्य ना तो पूरब में उदय होता है ना तो पश्चिम में अस्त होता है। सत्य तो यह है कि सूर्य ना तो उदय होता है ना तो अस्त होता है। जो भूभाग सूर्य के समक्ष पड़ता है वहां सूर्य उदय होते दिखाई देता है, और जो पृथ्वी का हिस्सा सूर्य के पीछे पड़ता है वहां सूर्य अस्त होते दिखाई देता है। जैसे अभी कोई आपका चिर परिचित अमेरिका में हो, फोन करो तो वहां लोग कहेंगे कि इस समय तो यहाँ सूर्योदय हो रहा है। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हम लोग कहेंगे कि सूर्य अस्त होने की स्थिति में है, तो बताओ हमारी बात सत्य माना जाए कि अमेरिका वालों को? देखिए, सूर्य एक ग्रह है, पृथ्वी का कई हजार गुना बड़ा है। क्यों पांडे जी, मानते हैं आप ना? लेकिन देखने में लग रहा है कि सूर्य बहुत छोटा है। सूर्य जो है पृथ्वी का कई हजार गुना बड़ा है। सूर्य जो है पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता है। सत्य तो यह है कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हर बात को देख करके मान लेना अथवा जो वस्तु ना दिखाई दे उसको असत्य मान लेना, ये हमारी आपकी घोर मूर्खता है। भगवान शुकाचार्य के द्वारा महाराज परीक्षित जी को राजा नृग की कथा सुनाई गई, जिसमें कि गोदान की महिमा है और ब्राह्मण और संत की महिमा गाई गई है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। मति के फेर देनी, मति के फेर देनी, विपत्ति के फेर देनी, विपत्ति के फेर देनी, मति के फेर देनी, विपत्ति के फेर देनी। श्री भगवान रउआ
जगत के दाता है। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। विदुर घर गैली मांग के सगवै खैली। भक्त विदुर घर गैली प्रेम से सगवे खैली। भक्त विदुर घर गैली प्रेम से सगवे खैली। भक्त विदुर घर गैली प्रेम से सगवे खैली। छोड़ के पकवान रहुआ जगत के दाता है। छोड़ के पकवान रहुआ जगत के दाता है। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है। मैया सबरी घर गईनी प्रेम से बिरवे खैनी। मैया सबरी घर गईनी प्रेम से बिरवे खैनी। मैया सबरी घर गईनी प्रेम से बिरवे खैनी। कई के बखान रहुआ जगत के दाता है। कई के बखान रहुआ जगत के दाता है। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है। ग्राहक के मार देनी गज के उबार देनी। ग्राहक के मार देनी गज के उबार देनी। ग्राहक के मार देनी गज के उबार देनी। जाने जहान रहुआ जगत के दाता है। जाने जहान रहुआ जगत के दाता हुई है। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है। जय हो। गावेल दास गायत्री खींच के 3 गोयत्री। गावेल दास गायत्री खींच के 3 गोयत्री। कहला बुद्धिमान रहुआ जगत के दाता। कहला बुद्धिमान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। जगत के दाता है। जगत के दाता
भगवान शुक्राचार्य कहते हैं महाराज परीक्षित जी, महाराज पौंड्रक हुआ करते थे जो कि स्वयं को भगवान मानते थे। बढ़िया लकड़ी का चक्र सुदर्शन बना लिए, 4 भुजा बना लिए, बटन दबाते तो सुदर्शन नाचने लगता। क्या गजब की नकल किया है भगवान। हमारे यहाँ भारतवर्ष में सैकड़ों लोग ऐसे हैं ना जो खुद को भगवान मानते हैं, जबकि भक्तों सत्य तो यह है कि मानव कभी भगवान हो ही नहीं सकता है। देवता तो हो सकता है लेकिन भगवान नहीं हो सकता है। अच्छा, भगवान होता कौन है? भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, वा पर आ की मात्रा है, आ से अग्नि और ना से नीर माने जल। इन पांचों पर जिसकी सत्ता है वही वास्तव में भगवान है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। पौंड्रक खुद को भगवान मानता है। काशी नरेश के साथ इसकी मित्रता हो गई। अच्छा, कुछ चाटुकार लोग होते हैं ना, वो काशी नरेश जो है पौंड्रक को चढ़ा दिया कि तू वास्तव में भगवान है। कुछ चापलूस लोग होते हैं ना, तो जो बाह बाह कह करके इतना चढ़ा देंगे कि पेड़ से आपको नीचे गिरना पड़ेगा। अच्छा, प्रशंसा जो होता है ना, अगर अंग्रेजी में कहा जाए तो स्वीट पॉइजन है, मीठा विष। अगर किसी को मारना हो तो उसकी खूब प्रशंसा करो। सबसे सच्चा मित्र तो वही है जो कि आपकी बुराई को बतावे, कमी को बतावे कि आपके अंदर कमी क्या है, और जो बार बार आपकी प्रशंसा करता रहे ना, तो जान लो कि दाल में काला है। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। प्रशंसा को स्वीट पॉइजन कहा गया है। जब समाज में आपकी ज्यादा प्रशंसा होने लगे ना, तो आपको सावधान होने की आवश्यकता है। काशी नरेश ने कहा पौंड्रक, एक पत्र लिख करके पौंड्रक जो है द्वारिका भेजता है कृष्ण के पास, और उसमें लिखा क्या है? हे कृष्ण, तू भगवान नहीं है, भगवान तो महाराज पौंड्रक हैं और हम तुमसे मिलने के लिए आ रहे हैं। पौंड्रक के 400-600 अनुयायी हो गए और पौंड्रक की आरती उतारना शुरू कर दिए। जय पौंड्रक वासुदेवा, स्वामी जय पौंड्रक वासुदेवा। भगवान कन्हैया ने कहा पौंड्रक तुम चिंता मत करो, हम स्वयं आएंगे आपसे मिलने के लिए। भगवान तो बड़े निर्भीक। बलराम जी के साथ भगवान आए। पौंड्रक को जब भगवान ने देखा तो देखते ही रह गए। वाह भाई, तो गजब के सुदर्शन चक्र, बढ़िया बटन दबा रहा है, चक्र नाचने लगा, 4-4 भुजाएं, मोर पंख लगा लिया है, बढ़िया सुंदर मुकुट पहना है, पीला पीतांबर वैजंती की माला। भगवान ने सोचा देखिए भाई, चाहे जैसे भी हो, इसने हमारी बंसी का चिंतन किया है, हमारे मोर मुकुट का चिंतन किया है, हमारे चक्र सुदर्शन का चिंतन किया है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। भगवान के द्वारा पौंड्रक मारा गया और भगवान ने पौंड्रक को अपना गोलोक धाम दिया। भाय कुभाय अनख यालसहों और नाम जपत मंगल दिशि दशहों। भगवान के द्वारा पौंड्रक का उद्धार कर दिया गया है। अग्रिम कथानक के क्रम में एक बार की बात है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महात्मा श्री नारद जी ने मन में विचार किया कि भगवान कन्हैया ने 16,108 विवाह किया है, 1,61,080 भगवान के पुत्र हैं। इतने बड़े परिवार में भगवान कैसे सामंजस्य बना पाते हैं? एक पत्नी के साथ हमारा आपका विवाह हुआ, आए दिन कुछ न कुछ मनमुटाव होता रहता है। अब इतने बड़े परिवार को भगवान कैसे खुश करते हैं? उससे पति पत्नी के जीवन में अगर कभी कभार मनमुटाव होता है ना, तो भी एक आनंद ही है। बोलो भक्त वत्सल भगवान जय हो। क्योंकि विरोध वही होता है जहां प्रेम होता है, बिना विरोध के प्रेम का भी आनंद नहीं होता है। शुक्राचार्य भगवान कहते हैं महाराज परीक्षित जी, नारद जी महारानी रुक्मिणी के कक्ष में गए तो जाकर के उन्होंने क्या देखा कि भगवान कन्हैया स्नान कर रहे हैं। महारानी मित्रविंदा के कक्ष में नारद गए तो
जा करके नारद जी ने देखा कि भगवान ब्राह्मणों और संतों की सेवा कर रहे हैं। महारानी लक्ष्मणा के कक्ष में नारद गए तो उन्होंने देखा कि भगवान अग्निहोत्र कर रहे हैं, अग्नि में आहुति दे रहे हैं। अग्नि में आहुति देने की बड़ी महिमा है। अग्नि जो है भगवान का मुख है। ओम अग्नये स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा। अग्नि के माध्यम से आहुति भगवान तक पहुंचती है। अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है अग्निहोत्र यूनिवर्सिटी। अगर आपको विश्वास ना हो तो गूगल पर सर्च कीजिए अग्निहोत्र यूनिवर्सिटी तो आ जाएगा। हमारे यहाँ जो यज्ञ होता है इसी पर वहाँ रिसर्च चल रहा है कि बात कहाँ तक सत्य है। वैज्ञानिकों ने बात को सत्य पाया है कि वास्तव में यज्ञ की बड़ी महिमा है। और अमेरिका में आए दिन अनुष्ठान होता है। भारत से विद्वान जाते हैं और वहाँ भी अग्नि में आहुति दी जाने लगी। अभी आप लोगों ने देखा होगा कोरोना काल में वहाँ के जो पूर्व राष्ट्रपति थे ट्रंप महोदय, उन्होंने अपने भवन में व्हाइट हाउस में एक विद्वान को बुला करके शांति पाठ कराया था। वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, है ना, फेसबुक पर भी आ रहा था। तो हमारे यहाँ जो सनातन हिंदू है, संस्कृति है, उसको तो पूरा विश्व अपना रहा है। भगवान शुक्राचार्य कहते हैं महाराज परीक्षित जी, नारद जी जिस जिस भवन में गए, भगवान के 16,108 रानियां हैं तो 16,108 भवन भी हैं। सभी रानियों और पटरानियों के लिए भगवान ने अलग अलग मकान बना दिया है। जिस जिस रानी के भवन में नारद जी जाते वहां वहां भगवान को देखते। अमित रूप प्रगटित ही काला। नारद जी की बुद्धि चकरा गई। मानो भगवान कहना चाहते हैं, अरे बेटा नारद, हमारी परीक्षा तुम्हारे बाप भी नहीं ले पाए ब्रह्मा जी, तो तुम क्या हमारी परीक्षा लोगे? बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। नारद जी का मोह शांत हुआ है। ब्रह्म मुहूर्तम उत्थाय वायु स्पर्श माधव दध्यो प्रसन्न करण आत्मानम तमसः परम। भगवान कन्हैया जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। जो ब्रह्म मुहूर्त नहीं देखा वो कभी ब्रह्म का दर्शन नहीं कर सकता है। 4 से 6 के बीच का समय ब्रह्म मुहूर्त होता है। अगर भगवान को देखना चाहते हैं हम लोग तो आज से नियम बना लें कि 4 से 6 के बीच में हमको आपको उठ जाना है। स्नान कीजिए, पूजा पाठ कीजिए। अगर विद्यार्थी जीवन में है तो आप पढ़ाई कीजिए अथवा अपना दैनिक कार्य कीजिए। 4 से 6 बजे के बीच में जो व्यक्ति सोता रहता है ना, उसके घर से लक्ष्मी विदा हो जाती हैं। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अपने घर की गरीबी अगर दूर करना चाहते हो तो केवल एक नियम अपना लो कि सुबह हमको 4 से 6 बजे के बीच में उठ जाना है। 5 बजे तो उठ ही जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्तम उत्थाय, भगवान ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। जल से नेत्रों को प्रक्षालित करके प्रसन्न मुद्रा में अपने आत्म ज्योति स्वरूप का ध्यान करते हैं। फिर सुंदर निर्मल जल से यथाविधि भगवान स्नान करते हैं। सूर्योदय से पहले भगवान अग्निहोत्र करने के बाद सूर्योदय होने पर अपने माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुः विद्या यशो बलम्। जो व्यक्ति अपने से बड़ों को प्रणाम करता है 4 चीजें उसे फ्री में प्राप्त होती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। अरे ध्रुव जी तो यही किए थे ना माता पिता की सेवा। मूकम करोति वाचालाम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तम अहम वंदे परमानंद माधवम। प्रात काल उठ के रघुनाथ, 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 प्रात काल उठ के रघुनाथ।
नाथा मात पिता गुरु नावहि माथा मात पिता गुरु नावहि माथा। अच्छा, पहले की जो बहुएं आती थी ना, अपने सास को सुबह उठ करके प्रणाम करती थी। हाँ, एक बात की बात बताएं, एक बहू अपने सास का पैर दबा रही थी। अच्छा, सास को भी चाहिए कि 10-20 मिनट दबवा ले, उसके बाद कहे कि बहू जाओ सो जाओ। लेकिन आजकल की सास भी बड़ी विचित्र होती है ना। हाँ, 1.5 घंटे तक बहू पैर दबाई पांडे जी। 1.5 घंटे के बाद सास करे, वाह बहू, सही नस तो अब पकड़ पाया। हाँ, ऐसी ऐसी सास हैं कि 2 घंटे के बाद करें सही नस तो अब पकड़ पाए, मतलब 1.5 घंटा और तो सोएगी कब। तो देखिए, जो सास बैठी हैं इनसे भी हम प्रार्थना करेंगे कि थोड़ा आप लोग सावधान रहिए। हाँ, पहले के समय में जो सास बहू को सताई है ना, हाँ, वही बहू अब सास बन करके आई है। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दो, सुख दीन है सुख होत है और दुख दीन है दुख हो। जैसा हमने किया है वैसा पाया है, अवश्य में भोक्तव्यम। किए हुए कर्मों का जो फल है उसको हमको आपको अवश्य ही भोगना पड़ेगा। बहू जो है सास का पैर छुए, नाती अपने बाबा का पैर छुए, हम सभी अपने माता पिता को प्रणाम करें, यही अच्छे लोगों का कर्तव्य है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अग्रिम कथानक के क्रम में भगवान शुकाचार्य महाराज परीक्षित जी को सुदामा जी की कथा सुनाते हैं। सुदामा का जो शाब्दिक अर्थ है, सु माने सुंदर, दाम माने धन। जिसके पास सुंदर दाम हो, धन हो, वही वास्तव में सुदामा है। दाम माने रस्सी भी होता है, दामोदर भगवान का नाम पड़ा है ना। भगवान के उदर में मैया यशोदा ने जब रस्सी से बांधा है तो संतों ने भगवान का नाम दामोदर रखा है। जिसके द्वारा परमपिता परमात्मा को प्रेम की रस्सी में बांधा गया हो उसका भी नाम सुदामा है। सुदामा के विषय में भगवान शुकाचार्य जी लिखते हैं, कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मः जितेंद्रियः। सुदामा जी की विशेषता के इतने विशेषण गिना दिए कि मूल परिचय देना ही सुखदेव भगवान भूल गए। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा, सुदामा जी ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण हैं, ब्रह्मविद वरिष्ठ हैं। अच्छा, ब्राह्मण होता कौन है? ब्रह्म जानात इति ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जाने वही सच्ची अर्थों में ब्राह्मण है। ब्रह्म का एक अर्थ भगवान है और ब्रह्म का दूसरा अर्थ शास्त्र ज्ञान से। जिसे शास्त्र का ज्ञान हो वो ब्राह्मण, अथवा जिसे ब्रह्म का ज्ञान हो वो ब्राह्मण। सुदामा जी ब्राह्मण हैं, विरक्त हैं। देखिए, विरक्त होने का मतलब केवल यही नहीं कि जो शादी न किया हो विरक्त हो। कभी कभी जो लोग शादी नहीं किए वो और आसक्त रहते हैं। वशिष्ठ विश्वामित्र तो गृहस्थ संत थे। तो विरक्त होने से मतलब शादी ना करने से नहीं है। घर में रह करके जिसके मन में घर ना बसा हो, घर के प्रति जो आसक्त ना हो, सच्चे अर्थों में वही विरक्त है। त्यहि पुर बसत भरत बिन रागा, चंचरीक जिम चंपक बागा। जैसे भरत जी अयोध्या में रहते थे, लेकिन अयोध्या के सिंहासन के प्रति उनके मन में आसक्ति नहीं थी। चंपा तुझमें 3 गुण, रूप रंग अरुबास, अवगुण तुझमें एक है, भ्रमर नयावत पास। चंपक वर्णी राधिका, भ्रमर कृष्ण करदास, आपन जननी जान के, भ्रमर नयावत पास। कृष्ण जी, सुदामा जी विरक्त हैं, इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा, अपनी आत्मा में प्रसन्न रहने वाले हैं और जितेंद्रिय हैं। उन्होंने कभी भगवान से कुछ मांगा नहीं।
जबकि वो जानते थे कन्हैया हमारा मित्र है, अगर भगवान के पास हम जाएंगे तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। देखिए सुदामा के लिए शुक्राचार्य जी ने इतना सारा विशेषण दिया है, लेकिन सुशीला के लिए एक भी विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया। सुशीला को दरिद्र कहा गया है। दरिद्रो यस्त असंतुष्टो, जो असंतुष्ट है वही वास्तव में दरिद्र है। अच्छा, माताओं की संज्ञा प्राय पति से ही दी जाती है। अगर किसी का पति डॉक्टर हो तो चाहे माताएं अंगूठा टेके हों तो गांव की माताएं कहेंगी और बहनी डॉक्टराइन भले यहाँ हो। हाँ, अगर मास्टर है तो मास्टराइन, डॉक्टर है तो डॉक्टराइन, पंडित है तो पंडिताइन, ऐसे ही तो होता है। लेकिन मान लीजिए अगर पत्नी जो है डॉक्टराइन हो तो पति को डॉक्टर कोई नहीं कहेगा। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इसका मतलब ये है कि अगर पति जो भी पुण्य काम करता है ना, उसका आधा भाग माताओं को बिना कुछ किए प्राप्त हो जाता है। शास्त्र में ऐसा लिखा गया है। सुशीला को दरिद्र कहा गया है। दरिद्रो यस्त असंतुष्टो। सुदामा जी का संपूर्ण जीवन गरीबी से घिरा हुआ है। अगर सुबह भोजन करते हैं तो रात्रि की व्यवस्था नहीं। 2-2, 3-3 दिन बिना कुछ पाए सो जाते हैं। बच्चे सब भूख के मारे सब रो रहे हैं। देने वाले किसी को गरीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बद नसीबी न दे। भोग वाले किसी को गरीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे। मौत दे दे मगर बद नसीबी न दे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ब्राह्मण सुदामा की गरीबी से व्यथित हो करके भगवान कन्हैया से रहा नहीं गया। एक बार की बात है कि भगवान स्वयं भिखारी बनकर के आ गए। सुदामापुरी गुजरात में पड़ता है, पोरबंदर, जहाँ के महात्मा गांधी थे वहीं के ब्राह्मण सुदामा भी। सुदामापुरी जाइए, कभी गुजरात जाने का अवसर मिले तो। भगवान भिखारी बनकर के आ गए। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। मैया सुशीला निकली, घर में कुछ देने के लिए है नहीं। अरे याचक, हमारे घर में सूतक लगा हुआ। सूतक काल में भिक्षुक भिक्षाम न दे, भिखारी को भीख भी नहीं देना चाहिए। 15 दिन के बाद भगवान फिर आए। भिक्षाम दे। मैया ने कहा, रे याचक, हमारे यहाँ सूतक काल चल रहा है। तीसरी बार भगवान 2 महीने के बाद आए। सूतक लगा हुआ है। भिखारी बने भगवान बैठ गए। अरे बहन सुशीला, देना हो तो दे दो, क्यों बार बार सूतक होने का नाटक कर रही हो? हमको पता है सूतक कब कैसे होता है। जब घर में बालक पैदा होता है तो अथवा किसी की मृत्यु होती है तो 10 गात्र के बाद घर शुद्ध हो जाता है। जब वेदी पर गौरी गणेश का पूजन हो जाता है, उस शुद्ध नहीं है, उस शुद्ध शब्द है। शुद्ध गौरी गणेश का पूजन जब वेदी पर हो गया, घर के लोग जब क्षौर कर्म करा लिए तो उसी दिन से घर शुद्ध हो जाता है। जब घर में बालक बालिका का जन्म हुआ तो 10 दिन पूजा पाठ नहीं होता है। अगर सूर्य और चंद्र ग्रहण लगा हो तो सूर्य ग्रहण के 12 घंटे पहले, चंद्र ग्रहण के 9 घंटे पहले का काल सूतक काल होता है। याचक बने भगवान ने कहा, हे मैया, तू ना देने की नाटक कर रही हो, आपके घर में सूतक नहीं लगा है। इतना कहते देर नहीं हुआ, सुशीला के नेत्रों से झरझर झरझर आंसू गिरने लगे। अरे याचक, हमारे घर में ना तो जन्म सूतक है ना तो मरण सूतक है। हमारे घर में
गरीबी का सूतक है। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आपको देने के लिए हमारे घर में कुछ है नहीं। इतना कहते देर नहीं हुआ, भिखारी बने भगवान के नेत्र सजल हो गए। बा विधाता, सुदामा के घर में इतनी गरीबी है, कुछ देने के लिए नहीं। भिखारी बने भगवान ने कहा, रे बहन सुशीला, तुम्हारे जब पंडित जी आएंगे ना तो कह देना कि द्वारिका से एक भिखारी आया था जो कि अपना नाम कृष्ण बता रहा था। जैसे तुम कृष्ण नाम लोगे ना, तुम्हारे पंडित जी को पुरानी बात याद आ जाएगी। इतना कह करके भिखारी बने भगवान द्वारिका के लिए प्रस्थान करते हैं। सुदामा जी रात्रि की बेला में घर आए। बहन सुशीला ने बीती घटना को शेयर किया है। कृष्ण नाम सुनते ही सुदामा जी भाव विभोर हो गए। हे विधाता, लगता है हमारी गरीबी अब भगवान को देखी नहीं जा रही। भगवान हमारी गरीबी को दूर करते हैं। हे देवी सुशीला, ब्राह्मण के घर, बेटी के घर, राजा के घर, मित्र के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ ले जाने के लिए तो घर में है नहीं। अब सुशीला ने मन में विचार किया कि सीधे साधे ब्राह्मण किसी से कुछ मांगने भी नहीं जाएंगे। तो ब्राह्मण सुदामा से चोरी करके मानो सुशीला 5 घरों से जाकर के 5 प्रकार का चावल मांगा। या चित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथक तंडुलान, अलग अलग चावल 5 घरों से 5 तरह के। चैलखंडेन तान भत्वा भत्रे प्रादादुपायनम, 5 तरह के चावल 5 घरों से मांग करके एक फटे हुए कपड़े में बांधा है, सुदामा जी को दिया है। सुदामा जी बड़ी दीनहीन स्थिति में द्वारिका के लिए प्रस्थान करते हैं। एक बड़ा सुंदर सा भजन है। हम लोग भी सुदामा जी के साथ, क्योंकि जितने लोग बैठे हैं ना, हम सब लोग वास्तव में सुदामे हैं। अरे भाई, भगवान से कौन नहीं मांगा है? हम सब लोग भगवान के याचक हैं। परमात्मा एक दाता है, हम सब भिखारी हैं। राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया। तो मानो हम सभी सुदामा की तरह विपन्न हैं। आइए हम लोग साथ में द्वारिका चलें। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हाई तेरी गोकुल नगरी। बड़ा मीठा भजन है, सब लोग बोलेंगे ताली सेवा के साथ। बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ। कैसे आओ हे कन्हैया, कैसे आओ रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। सखी संग आओ कान्हा, शर्म मोहि लागे, शर्म मोहि लागे, शर्म मोहि लागे, शर्म मोहि लागे, शर्म मोहि लागे। अकेली आऊं तो, अकेली आऊं तो भूल जाऊं नगरी, हाँ, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आओ हे कन्हैया, कैसे आओ हे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी।
रात को आओ कान्हा डर मोही लागे, डर मोही लागे, हाँ डर मोही लागे, हाँ डर मोहे लागे, हाँ डर मोहे लागे। दिन को आऊं तो देखे, दिन को आऊं तो देखे सारी नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। धीरे धीरे चलूं तो कमर मोरी लचके, कमर मोरी लचके, कमर मोरी लचके, कमर मोरी लचके, कमर मोरी लचके। झटपट चलूं तो, झटपट चलूं तो छल काय गगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर